हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द एमकेटी क्लासेस वंस अगेन। सो काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन उससे बढ़िया बात यह है कि हमने यूट्यूब पर 2000 से ज़्यादा लगभग 2500 से ज़्यादा हमने सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद कि आपके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा चैनल को लेकर। तो जैसे कि हमारी ग्रामर सीरीज चली आ रही थी जिसमें हम आपको टेंस करा रहे थे। टेंस में क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस रह जाएगा एंड देन ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। ठीक है, तो आज की जो सीरीज है जिसका टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले पहचान की बात की जाए तो वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इनसे आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। इसके अलावा इसमें विल हैव, शैल हैव का यूज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, बात की जाए कि सर इनमें से रूल्स बताइए, तो याद रखना सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप, यानी प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप कह सकते हो। तो ये ना आपका पहचान है बिल्कुल सिंपल टेंस का। ये आपका नेगेटिव का, जिसमें सब इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का नोट लग जाएगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, इसमें इंटरोगेटिव आप जानते हो कि उसमें आपका क्या होता है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। ओके, अब बात की जाए कॉन्ट्रैक्शन से, आप कह सकते हो कि एक टाइम होता है, एक मैक्सिमम टाइम होता है। इसमें क्या होता है, टाइम दिया होता है। टाइम का मतलब आपको ख़त्म होने का टाइम होता है कि मैक्सिमम टाइम दिया होता है कि उसमें आप तक का जो फ्यूचर में काम हो रहा है वो इस समय तक ख़त्म हो चुका होगा। जैसे बाय द टाइम यानी इस समय तक, बाय द जून यानी कि जून तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस महीने के एंड तक, यानी कोई ऐसा काम होगा जैसे मैंने आपसे बोला कि इस महीने के एंड तक मैं इस राशि को प्राप्त कर चुका हूँगा। ठीक है, या इस महीने या जून तक मुझे ये सैलरी मिल जाएगी, या इस समय तक मुझे ये पैसा उस इंसान से मिल जाएगा। यानी कि क्या है, फ्यूचर में ही आपका इस तक जो काम है वो ख़त्म हो रहा होगा, और इन्हीं के लिए बाय द टाइम, बाय द जून या बाय द ईयर या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ का यूज किया जाता है। याद रखना। ठीक है, बाय का मतलब हो गया तक। ओके, इस समय तक यानी कि मैक्सिमम पॉइंट, कि आपको मैक्सिमम पॉइंट दिया होगा कि इस समय तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने आपसे देखो सबसे पहले सिंपल का यूज करते हैं। सीमा विल हैव फॉरगेटन एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि जो सीमा है, जो सब्जेक्ट है हमारा, विल हैव फॉरगेटन भूल जाएगी, एवरीथिंग यानी सब कुछ, बाय द एंड ऑफ दिस इस महीने के आखिरी तक, यानी कि सीमा इस महीने के आखिरी तक सब कुछ भूल जाएगी। ये इसकी हिंदी है। तो कैसे करोगे, सीमा विल हैव फॉरगेटन एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो आया ना, देखो मैंने आपसे बोला था, ये देखो। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, ये देखो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि एक मैक्सिमम टाइम होगा कि इस कार्य का मैक्सिमम टाइम खत्म होने का क्या है। अगर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, इन ऐसे सेंटेंस जिसमें इसका यूज नहीं हो रहा है, तो समझ लो उसे आप सिंपल परफेक्ट टेंस में बनाओगे, यानी कि सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाओगे। ठीक है, इसका यूज ना करके। नेक्स्ट, दे विल हैव हेड। याद रखना, सुनो, ये जो हेड है ना, आप सोचोगे कि हैव और हेड एक साथ कैसे आ गए, तो याद रखना ये हमारा हैव का थर्ड फॉर्म है। कौन सा है, हैव का थर्ड फॉर्म। इसी वजह से हमने क्या किया, हेड का फॉर्म वो लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, मेन वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि हेड और हैव का यूज एक साथ कैसे हो गए। जब आप हैव को कुछ इस टाइप में लोगे, खाने के टाइप में, जब भी हम खाने का यूज करते हैं तो याद रखना उसमें क्या करेंगे, हम हैव का यूज करेंगे। और हैव का, क्योंकि हमें पता है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, इस वजह से हैव का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, हेड। ओके, इज इट क्लियर। सो दे विल हैव हैड डिनर बाय द इवनिंग, वह शाम तक भोजन कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या है, वे शाम तक भोजन कर चुके होंगे, क्योंकि वाई आ गया यानी कि तक। ठीक है, कब तक, शाम तक। तो मैक्सिमम जो है समय, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो क्या है, इवनिंग। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड एग्जाम्पल। सी विल नॉट हैव ईटन द फूड। ये देखो हमारा नॉट का है, यानी कि आप कह सकते हो ये नेगेटिव का। नेगेटिव में जो रूल होता है वो क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी विल नॉट हैव ईटन द फूड, यानी कि क्या है, वह खाना नहीं खा चुकी होगी। ठीक है, सिंपल टेंस है, इसमें आपका इसका यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल हमने टेंस बनाया इसी रूल से। तो वह खाना नहीं खा चुकी होगी। ठीक है, तो क्या होगा, सी विल नॉट हैव ईटन द फूड फ्रॉम दिस रूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
I think you can see that it is the example of interrogative from the section of future perfect. So the rule is will subject plus not plus have keyword have plus verb third form plus object. ठीक है, याद रखना, और प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क. तो will he not have played the cricket in the stadium? क्या वह क्रिकेट स्टेडियम में नहीं खेल चुका होगा? तो क्या बनाओगे आप, विल ही नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो जाएगा. अगर बात की जाए कि सर इसमें क्वेश्चन वर्ड कुछ नहीं करना होता है आपको. जब ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसी में आप क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे. ठीक है, कब क्यों कैसे कहाँ ये वाले शब्द आ जाएंगे. उसके बाद क्या होगा, कब कहाँ कैसे के बाद यहाँ पर उनकी इंग्लिश बना दी जाएगी. कब होगा तो व्हेन लग जाएगा, कहाँ होगा तो वेयर लग जाएगा, और कौन होगा तो हु लग जाएगा. ठीक है, इस बात का ध्यान रखा. तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड होता है. क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव की बात की जाए तो कुछ नहीं होता, सिंपल यही बना होता, बस यहाँ पर वो लगा होता. उसके बाद सेम टू सेम यही रहता. बस मैंने आपसे ये कहा है कि क्वेश्चन वर्ड के लिए आपको सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी. किसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी, WH फैमिली यानी कि कब क्यों कैसे कहाँ, इन शब्द की इंग्लिश बनाई जाती है सबसे आगे, जहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है. तो याद रखना, ये हमारे रूल्स थे जो कि आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे. अब इससे थोड़े से लेवल अप चलते हैं, तो पहले इसे नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स. तो अब हम लेकर आए हैं कि ऐसी लेवल जिस लेवल पर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बट हमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्टेप्स प्लस रूल्स क्लियर होंगे, बिल्कुल क्लियर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो याद रखना, पहले आप यहाँ आने से पहले थोड़ा इधर जाओ. जो काम पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट, जो काम बाद में होगा, यानी एक ही वाक्य में जब दो काम मिलेंगे आपको ऐसे ही वाक्यों में, इसमें क्या होगा, जो काम पहले खत्म हो रहा होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे. फ्यूचर परफेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. और जो काम बाद में खत्म होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे, यानी प्रेजेंट टेंस के जो इंडेफिनिट टेंस है ना, V1 प्लस एस या ES. इसी वजह से मैंने सब्जेक्ट प्लस V5 रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो V1 प्लस ऐसे ES होता है उसे हम V5 भी बोल सकते हैं. ठीक है, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. तो कैसे करना है हमें आपको, जब तुम आओगे रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो कैसे करोगे. सबसे पहले काम देखिए, जब तुम आओगे रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, यानी फर्स्ट वर्क ये है, सेकेंड वर्क ये है. तो मैंने आपको बताया फर्स्ट वर्क कैसे होगा, द ट्रेन, ठीक है, will have left. जब तुम आओगे, when you arrive. ठीक है, समझ में आ गया कि जब तुम आओगे रेलगाड़ी छूट चुकी होगी. तो द ट्रेन will have left when you arrive. ठीक है, जब तुम आओगे रेलगाड़ी छूट चुकी, क्योंकि पहला वर्ग क्या है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में, इस वजह से हमने बनाया ऐसे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो सॉरी इसमें व्हेन होगा. ठीक है, व्हेन. ओके, बाय मिस्टेक. सो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन यू अराइव. वह काम पर जा चुकी होगी जब तुम आओगे. अब तुम खुद सोचो, पहला काम ये होगा, सेकंड कार्य ये होगा, और सेकंड कार्य क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट में. तो क्या करोगे, वह काम पर जा चुकी होगी, तो आप ये भी कर सकते हो, सी will have gone to work. ठीक है, gone to work when you arrive. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है, ये हमारा परफेक्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट का है, इस वजह से हमने इसका यूज किया. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं. कॉन्ट्रैक्शन यानी कि होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, जैसे आई विल हैव को हम आई इसे हटा सकते हैं, विल को केवल डबल एल, तो आई विल हैव, ही विल हैव, विल नॉट हैव, वोंट हैव एंड शैल नॉट हैव. यानी बस आपको ये देखना है, हैव चेंज नहीं होगा. वी कांट चेंज द हैव if we are talking about this topic contractions. Okay, only we can remove the before the topic of the will. Okay,
सो हमें याद रखना है कि जब भी हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो हमें हैव को चेंज नहीं करना है, हैव को चेंज बिल्कुल नहीं करना है कि आप ये मत सोचना कि इसमें वी ई रख दो और एच ए को हटा दो, नहीं, इसमें केवल हम आप डब्ल्यू आई इनको ही शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शुड नॉट हैव का हो जाएगा शुड नॉट। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो आज हमने फ्यूचर परफेक्ट को कंप्लीट कर लिया है और अगली क्लास हम बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे जो होगी हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हम लगातार एक हाई लेवल के साथ अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाएंगे और आपके एग्ज़ाम को बेस्ट एग्ज़ाम बनाएंगे फॉर यू। सो मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तो बने रहिए MKT क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जितने दोस्तों से हो सके सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।